मैं आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ, एक पश्चिम बंगाल की और एक महाराष्ट्र की। पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी के एक महिला नेता को निर्वस्त्र कर परेड किया गया 300 मीटर तक, और जो लोग आरोपी हैं जिन्हें पकड़ा गया है वो है भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के पंचायत बूथ प्रेसिडेंट भी शामिल हैं। और जिस इलाके में हुआ यानी नंदीग्राम, वहां के जो एमएलए हैं वो खुद पश्चिम बंगाल की विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी। ये वही बंगाल है और ये वही लोग हैं जो भी कुछ दिन पहले तक महिलाओं की रक्षा करने की बात आपके सामने कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की आरजीकर अस्पताल की घटना को भुनाने के लिए तो लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री भी महिला सुरक्षा की बात करके निकल जाते हैं, लेकिन इन सबका क्या होगा नरेंद्र मोदी जी। वहीं आ जाइए जरा महाराष्ट्र की तरफ, वहां पर इस समय ये हालात हुए। आपको पता है क्यों? क्योंकि दो छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसके लिए आवाज उठाने के लिए महाराष्ट्र में इस तरह से सड़क पर आए हुए हैं लोग। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से आरजीकर अस्पताल को बिल्कुल सही तरीके से, सही भी है, उसको जो खबर जगह मिली, जो प्राइम टाइम स्पेस मिला, इन खबरों को क्यों नहीं मिल रहा आप जानते हैं? क्योंकि आज की तारीख में हम लोग पार्टी और राज्य देखकर जो है आउटरीच कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप अगर ऐसे करते रहेंगे तो ऐसी घटनाएं और होती हैं। बिल्कुल सही है, ममता मस्ट रिजाइन जैसे हैशटैग अगर चलाए जाते हैं तो शिंदे मस्ट रिजाइन जैसा हैशटैग क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? क्यों नहीं जवाब दो शुभेंदु अधिकारी जैसे हैशटैग चलाए जाते हैं? क्या ये कम महिलाएं, क्या ये बच्ची के साथ दुष्कर्म को आप जस्टिफाई करना चाहते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज्य हुआ, नरेंद्र मोदी इस पर जो खामोशी अपनी बनाए रखेंगे, चुप्पी अपनी साध के रखेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि इन महिलाओं का क्या, जो आपके राज्य में या फिर आपके लोगों द्वारा जिनके खिलाफ ऐसी घटनाएं की जाती हैं। ये देखिए नबीला जमील जो कि पत्रकार है इंडिया टुडे नेटवर्क के साथ, उनका ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूँ जो हैशटैग ब्रेकिंग करके ट्वीट करती है। शॉकिंग रेवलेशंस कमिंग टू फोर इन महाराष्ट्र बदलापुर केस। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि 2-4 साल की बच्ची, स्कूल जाने वाली लड़की, वो रेप बाय द स्कूल जैनिटर, स्कूल का जो जैनिटर था उसके द्वारा रेप की खबर सामने आ रही है। गर्ल्स ने एक्सप्लेन किया है उनकी फैमिलीज को कि आखिर 13 अगस्त को उनके साथ क्या बीता। एफआईआर में ये सब लिखा गया है कि उन्होंने कहा दादा टू वॉक माय क्लोज एंड टच माय प्राइवेट पार्ट्स। दादा ने उनके कपड़े उतारे और मेरे प्राइवेट पार्ट्स को छुआ। मेडिकल टेस्ट प्रूव करता है कि गर्ल्स की हाइट महाराष्ट्र में इस वक्त भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियां भी निकालते हैं। लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि आरजीकर अस्पताल के मुद्दे पर किसी भी दूसरे शख्स ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी करता है और विपक्ष से भी सवाल करते हैं, उनमें से किसी ने भी उस पूरी घटना को न जस्टिफाई किया होगा। एक सुर में ममता बनर्जी से सवाल किए, एक सुर में पूरी खबर उसी तरह से दिखाई। यही फर्क है जब आप किसी पार्टी या किसी नेता के भक्त नहीं बनते और आप सारी घटनाओं को समान रूप से देखते हैं। बलात्कार जैसी घटना हो, महिलाओं पर अत्याचार की खबरें हो, सभी समानता से देखने की जरूरत है। ये देखकर नहीं कि ममता बनर्जी है तो फिर आप चुप हो जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ तो आप वही। अब मैं आपको खबर वो दिखाती हूँ क्योंकि पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। ये देखिए मैं आपको, क्योंकि आपको 5 मिनट का भी स्पेस इसको प्राइम टाइम पे नहीं मिला होगा, हो सकता है न्यूज बुलेटिन में जल्दी आके आपके सामने से रफा दफा कर दी गई हुई खबर, क्योंकि इसमें जो लोग लिप्त हैं वो इन मीडिया वालों के लिए बहुत मुश्किल है उनको प्रोटेक्ट कर पाना, और उनको इस तरह से दिखाना तो और भी मुश्किल है। तो आप जानते हैं कि ऐसी खबरों को स्पेस क्यों नहीं मिलती है। इसलिए आप जैसे सिटीजन जर्नलिस्ट का काम आजकल आप कर रहे हैं, जैसे क्रूसेडर का काम आप आजकल कर रहे हैं, बना दीजिए अपनी सारी इंस्टा स्टोरी, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, इन सारी खबरों से जुड़े। देश को पता चलना चाहिए कि हर जगह महिलाओं के साथ आखिर हो क्या रहा है, दुनिया को पता चलना चाहिए। वेस्ट बंगाल में वुमेन स्ट्रिप ड्रैग्ड ऑन रोड, बीजेपी नेता है। ये मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर बता रही हूँ, वहीं आपको द वायर के हवाले से भी खबर, क्योंकि अभी अगर आप इसको टाइप करने की कोशिश करेंगे तो ये 2 ही न्यूज वेबसाइट है जहां पर आपको ये खबर मिल पाएगी। वायर की हेडलाइन देखिए, वुमन परेडेड नेकेड ओवर पॉलिटिकल राइवलरी इन वेस्ट बंगाल, 6 इंक्लूडिंग बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट हेल्ड। इंसिडेंट ने बीजेपी के लिए एम्बैरसमेंट लाकर खड़ी कर दी है, पर्टिकुलरली एज अ पार्टी जो है वो इंटेंसिफाई कर रही है अपना क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द आरजीकर हॉस्पिटल इंसिडेंट। और खुद के लोग देखिए क्या कर रहे हैं। ये एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट है जहां पर नंदीग्राम की एक महिला, जो कि अलेजिडली ये आरोप लगाया गया है कि उनको निर्वस्त्र करके परेड किया गया 300 मीटर तक, इनके द्वारा, लोकल बीजेपी के वर्कर्स द्वारा,
While locals ये कह रहे हैं कि ये जो असॉल्ट है ये तो लॉन्ग स्टैंडर्ड कोई बहुत पुराना डिस्प्यूट है, अच्छा तो फिर वो चलेगा, वो जस्टिफाइड है, बिटवीन टू नेबर्स ओवर वाटर ड्रेनेज। टीएमसी को कह रहे हैं कि वो अक्यूज कर रहे हैं बीजेपी को पॉलिटिकल ड्रेनेज। ये असॉल्टेड वुमन फैमिली है रिसेंटली स्विच कर, जो जिस वुमन को असॉल्ट किया गया है इनका जो एलिजेंस है वो अभी बीजेपी छोड़कर ही दूसरी टीएमसी में आती है। तो ये कह रही है कि मैं पहले बीजेपी में वोट करती थी, टीएमसी ज्वाइन किया, इसीलिए ये लोग मुझे अटैक कर रहे हैं। टीएमसी लीडर ने अरेंज किया है फॉर हर कोलकाता फॉर मेडिकल केयर। Condemning the attack, TMC spokesperson Kunal Ghosh ने कहा, since the family support portraying this as a politically motivated act by our party is a propaganda। ये कहना कि बीजेपी की तरफ से ये सब चीजें की गई है, ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पुलिस ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से बीजेपी का बूथ प्रेसिडेंट भी शामिल है और जिसका नाम है तापस दास, इस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ। लेकिन ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के लीडर या वर्कर नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से भी मैं आपको खबर बताती हूँ जिसकी हेडलाइन है वेस्ट बंगाल वुमन स्ट्रिप ड्रैग्ड ऑन रोड, बीजेपी नेता हेल्ड। बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट है तापस दास, जिनको अरेस्ट किया गया, जिनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने इस तरह से परेड किया है 300 मीटर तक टीएमसी की इस महिला को। और महिला ने कहा कि मैं घर पर थी अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ फ्राइडे नाइट को। अबाउट 30 to 40 पीपल, 30 से 40 लोग अचानक से दरवाजे पर आ गए, अंदर घुसे, मुझे विलेज में उन्होंने ड्रैग किया, पूरे गांव में उन्होंने इस तरह से ड्रैग करके मुझे लेके गए, फिर मुझे निर्वस्त्र किया, मुझे मारा पीटा। ये तस्वीरें भी आपके सामने लेकर आ रही हूँ लेकिन ब्लर्ड है क्योंकि आपको दिखा नहीं सकती मैं, जिस तरह के चोट के निशान इस महिला के शरीर पर। They dragged me a long way and tried to kill me, मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन वो तब भाग गए जब वहां पर पुलिस आ गई। वीवर मार्च में बीजेपी पहले बीजेपी के साथ ज्वाइन किया, कुछ दिन पहले की बात है कि